RLDC सर्किट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सर्किट। आपके पास में एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, इसको आपने एक बैटरी से और एक स्विच के साथ में कनेक्ट किया है। t बराबर 0 पर आपने स्विच को क्लोज किया है। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे तो सर्किट में करंट बढ़ने लगेगा। करंट के जो बढ़ने की रेट है वो है आपके पास में di/dt। कितनी रेट है बेटा? di/dt। अब चूंकि करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर इस चीज का क्या करेगा? अपोज करेगा। इंडक्टर ने अपोज किया मतलब इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ क्या करेगा? उस ईएमएफ का नाम होता है बैक ईएमएफ। इसकी मैग्नीट्यूड आ गई बराबर L di/dt। टाइम t पर सर्किट को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यहां पर ईएमएफ लगा दिया इंडक्टर का, ये रजिस्टर ये सब किया, इसको सॉल्व किया। अच्छा, यहां पर एक और इक्वेशन बड़ी काम की चीज थी, इसको और बनाना चाहिए था मुझे। एक और ध्यान रखना, इट इंप्लाइज di/dt बराबर, एक स्टेप और लिख लो, E माइनस IR अपॉन L। ये इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी नहीं है ना? नहीं लिखी है ना? हाँ, ये बड़े ही काम की इक्वेशन है। एक तो क्या है, इसको है याद। सर इसको क्या करेंगे याद रख के? हाँ समझो, इसमें सवाल पूछ लिया जाता है इस RL सर्किट में किसी समय, एक RL सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, इंडक्टर की वैल्यू इतनी है, इसको इतने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो जिस समय सर्किट में करंट 2 एंपियर है तो करंट कितने रेट से चेंज हो रहा है, या करंट यदि 2 एंपियर पर सेकंड से चेंज हो रहा है तो उस समय करंट की वैल्यू कितनी है। मतलब इसको मैं अलग अलग फॉर्मेट में ला सकता हूं कि देखो, मैं यहां पर आपको चीजें और बताता हूं। T माइनस L di/dt अपॉन R, इस पे ध्यान दें। ये क्या चीज है? तो सवाल में ऐसे पूछ सकता है, देखो सर्किट लगा के दे दिया, मान लो ये है आपके पास में कोई सर्किट, देखो सर्किट में R दे दिया, L दे दिया, यहां पर एक ये बैटरी लगा के दे दी, यहां पर एक स्विच लगा के दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। t बराबर 0 पर स्विच को क्लोज किया, ये E है, ये R है, ये L है। अब उसने बोला कि भैया इस सर्किट के अंदर में यदि मेरे पास में ये di/dt बराबर कुछ तो भी दे दिया नंबर, लाइक मैंने बोल दिया कि ये P है, तो उस समय सर्किट में I कितना होगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस रिजल्ट को याद रखें, इस रिजल्ट को क्या रखें? याद। अरे रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? ये नहीं है उसमें, तो ये आपको E बराबर L di/dt आपको पता है, ये ईएमएफ मैंने दे ही दिया, मतलब एग्जामिनर सोच रहा है L की वैल्यू मैंने दे दी है, di/dt मैंने दे ही दिया, तो भैया आप सिंपल सा करंट निकाल ही सकते हो। क्या दिक्कत है भाई? है? हाँ, तो इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। फिर ये इक्वेशन को सॉल्व किया, ये हमारे पास में लॉग वॉग सब आते हैं, यहां पर इक्वेशन आके निकाली। जो कुछ चीजें हैं, टाइम कांस्टेंट ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये टाइम कांस्टेंट की एक डेफिनेशन हुई है। आगे और एक डेफिनेशन बनेगी जब हम इसको डीके ऑफ करंट को पढ़ेंगे, लेकिन अभी ग्रोथ ऑफ करंट को कंप्लीट किया। इसमें मैंने जनरल इक्वेशन से जो जो सवाल बन सकते हैं, बेसिक एग्जाम्पल तो यही बनेंगे। यहां पर I बराबर 0, t बराबर 0 पर करंट कितना है, t बराबर इस पे करंट कितना है। अच्छा, जिन लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रखी है उनको आइडिया होगा कि और कैसे सवाल बन सकते हैं। और सवाल बनेंगे, फाइंड द टाइम एट विच द करंट रीचे करंट इज 25% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। नहीं पता लगा, मैं पता लगवाता हूं, डोंट वरी। फिर ये VR वगैरह हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया, ये ग्राफ करवा दिए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं,